अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MCQs हब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पाकिस्तान पोस्ट के आज के पेपर के MCQs, जो कि 27 दिसंबर 2022 को ये पेपर कंडक्ट हुआ है। इसका पार्ट नंबर 1 में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद पार्ट नंबर 2 भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला MCQs है हमारे पास, पाकिस्तान एंड इंडिया मेन डिस्प्यूट। पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन डिस्प्यूट है वो किस चीज़ के ऊपर है? रिवर्स के ऊपर। कश्मीर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारा जो पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट है वो कश्मीर डिस्प्यूट है, और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब से ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है, ठीक है, 1947 से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ कंट्री कौन सी है, गल्फ कौन सी है? अफ्रीका गल्फ है, मैक्सिको गल्फ है, ओमान गल्फ है, पर्शियन गल्फ है, या फिर अरेबिया गल्फ है। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है वो है मैक्सिको गल्फ। अब गल्फ होता क्या है? गल्फ होता है पानी जो कि सराउंड हुआ हो ऑलमोस्ट हर तरफ से लैंड से, ठीक है, तो उसको गल्फ कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास सबसे बड़ी गल्फ है वो है मैक्सिको गल्फ। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ? 12 मार्च 1947 को, 1948 को, 1949 को, या फिर 1956 को। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ 12 मार्च 1949 को, पाकिस्तान के आज़ाद होने के 2 साल बाद, ठीक है। और ये प्रेजेंट किया था प्रेसिडेंट लियाकत अली खान साहब ने असेंबली में, जिसमें आउट ऑफ 75 मेंबर्स 21 ने वोट किया था, ठीक है, इसके हक में। नेक्स्ट है, if 4x plus 12 is equals to 36, what is the value of x plus 3? ठीक है, x plus 3 की वैल्यू बतानी है। 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, या फिर 9 होगी। अगर आप इसको देखें तो इससे भी अंदाज़ा हो जाता है आपको कि अगर आप 4 कॉमन ले लेंगे तो x plus 3 बच जाएगा और इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो नेक्स्ट साइड पे जाके 36 से डिवाइड हो जाएगा, तो x plus 3 इज इक्वल टू 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे मेरा वर्बली समझ नहीं आई तो मैंने ये नीचे नोट डाउन भी कर दिया है। 4x plus 12 इज इक्वल टू 36। अब 4 कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया x plus 3। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया है, तो x plus 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। 4 9 ज़ा 36। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ निगलेक्ट। ठीक है, सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम होता है सेम मीनिंग वाला। तो निगलेक्ट का सेम मीनिंग क्या होगा? केयरलेस, टर्न, डिसाइड, या फिर वांट। तो इसका जो सही सिनोनिम होगा वो होगा केयरलेस, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, इन द एग्जाम 45% ऑफ स्टूडेंट्स फेल एंड 550 पास्ड, फाइंड अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्स इन द एग्जाम। ठीक है, अब 45% दे दी है फेल स्टूडेंट्स की, और 550 जो हैं वो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो गए हैं। तो हमें नंबर फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे। 100, 1000, 10,000, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1000, ठीक है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ बिलीफ। बिलीफ का सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाला हमें फाइंड करना है। फेथ, डाउट, डिसबिलीफ, या फिर अनबिलीफ। तो सिनोनिम का जो सेम मीनिंग है वो इन जो तीनों हैं नीचे वाले, डाउट, डिसबिलीफ या अनबिलीफ, ये तीनों जो हैं ये आते हैं एंटोनिम में, जबकि फेथ जो है वो सिनोनिम है। नेक्स्ट MCQs है, हाउ मैनी क्रॉप सीजन्स आर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टोटल कितने क्रॉप्स के सीजन आते हैं? 2 आते हैं, 3, 4, या फिर नन। तो पाकिस्तान में टोटल जो क्रॉप्स के सीजन हैं वो हैं 2। कौन कौन से? खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, मोहम्मद अली वाज फेमस फॉर। मोहम्मद अली जो हैं वो फेमस थे किस वजह से? बॉक्सिंग की वजह से, हॉकी की वजह से, क्रिकेट की वजह से, या फिर फुटबॉल की वजह से। तो मोहम्मद अली जो हैं वो बॉक्सिंग की वजह से फेमस हैं, ठीक है। हैं पाकिस्तानी बट ये दूसरी कंट्री के लिए खेलते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है द वर्ल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ बीन मेंशन इन द होली कुरान। होली कुरान में मोहम्मद जो वर्ड है ये कितनी दफ़ा आया है? 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स या फिर 6 टाइम्स। तो वर्ड जो मोहम्मद है वो कुरान मजीद में 4 मरतबा आया है। कौन कौन सी सूरत में? सूरह अल इमरान की आयत नंबर 144 में, सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 में, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 2 में, सूरह अल फतह की आयत नंबर 29 में। ठीक है, और एक सूरत ऐसी है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद नाम से पुकारा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब पास हुई, जिसे करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, लाहौर रेजोल्यूशन भी कहा जाता है? 14 मार्च 1945 को, 23 मार्च 1940 को, 12 मार्च 1948 को या फिर 28 मार्च 1947 को। तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो 23 मार्च 1940 को जो है वो मंजूर हुई और ये प्रेजेंट हुई थी 22 मार्च 1949 को। सॉरी, यहाँ पे 19 ठीक है। ऑथर ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो थे मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब और प्रेजेंट की थी ये AK फजलुल हक ने लाहौर में। ठीक है, अगर ये MCQs मुझे थोड़ा सा गलत लगे तो मैं इसमें करेक्शन नीचे यहाँ पे डाल दूंगी करेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है व्हेन डिड पाकिस्तान बॉम्ब द चाही माउंटेन्स। ठीक है, चाही माउंटेन को कब पाकिस्तान ने बॉम्ब किया, मतलब कि पाकिस्तान एटमी ताकत कब बना? 28 मई 1998 को, 26 मई 1998 को, 24 मई 1998 को या फिर 22 मई 1998 को। तो पाकिस्तान ने चागी पे जो 5 एटमी धमाके किए थे वो किए थे 28 मई 1998 को। चागी का जो कोड था वो था चागी 1, जो कि 5 साइमल्टेनियस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे पाकिस्तान में, जो कि 3:15 पे पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे और सारी दुनिया को बता दिया था कि हम एटमी ताकत हैं। क्योंकि इससे पहले इंडिया ने धमकी दी थी पाकिस्तान को कि इंडिया हमसे पहले न्यूक्लियर पावर बन गया था, तो इंडिया ने धमकी दी थी कि हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। अब तो जो उस टाइम थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने कहा था कि कौम घास खा लेगी बट हम एटमी ताकत बन के दिखाएंगे। तो 28 मई 1998 को चाही के मुकाम पे 5 न्यूक्लियर अटैक्स करके 3:15 पे पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि हम एटमी ताकत हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं 1760 यार्ड्स इज़ इक्वल टू 1760 यार्ड्स कितने फीट के इक्वल होते हैं? 5080 फीट्स, 5180 फीट्स, 5280 फीट्स या फिर 5380 फीट्स। तो वो होते हैं 5280 फीट्स। कैसे? 1 यार्ड जो है वो 3 फीट्स के इक्वल होता है। तो इसी तरह अगर हम कैलकुलेट करें तो 1760 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 5280 फीट्स आएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ द करंट ODI कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शादाब खान या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बाबर आजम। नेक्स्ट MCQs है K2 इज ऑल्सो नोन एज, K2 को क्या कहा जाता है? गोल्डविन ऑस्ट्रिन, ब्रॉड पीक, रोशन पीक या फिर, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है गॉडविन पीक ऑस्ट्रिन। सॉरी, अगला MCQs है 5th प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक है, 5th प्लैनेट जो सोलर सिस्टम में क्लोजेस्ट टू द सन है वो कौन सा है? जुपिटर, मर्करी, बोथ या फिर नन। अगर आपको ये बताना है तो आपको तरतीब पता होनी चाहिए कि सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की तरतीब क्या है। सबसे पहले आता है मर्करी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ठीक है, तो जो 5th प्लैनेट है वो कौन सा है? तो वो है जुपिटर। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास
विच गज़वा इज़ मेंशन इन सूरह अल इमरान, सूरह अल इमरान के अंदर कौन सा गज़वा जो है वो मेंशन है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि सूरह अल इमरान जो है वो कुरान मजीद की दूसरी सबसे बड़ी सूरत है, ठीक है। पहली तो सूरह अल बकरा है, तो दूसरी जो है वह सूरह अल इमरान है। तो गज़वा बदर का जिक्र आया है, गज़वा खंदक का आया है, गज़वा तबूक का आया है, या फिर गज़वा हुनैन का आया है। तो गज़वा जिसका जिक्र आया है सूरह अल इमरान में वो है गज़वा बदर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच सिटी, ठीक है। मुस्लिम लीग की बुनियाद कहाँ पे रखी गई? ढाका में, लाहौर में, कराची में, या फिर मुल्तान में? तो ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। अगला एमसीक्यूज है, हेड ऑफ सेनेट इज नेम्ड एज, जो हेड ऑफ सेनेट है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट कहा जाता है, चेयरमैन कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो हेड ऑफ जो सेनेट होता है उसको कहा जाता है चेयरमैन, ठीक है। और जो अपर हाउस का जो पार्लियामेंट होता है उसको सेनेट कहा जाता है, ठीक है। अपर हाउस पार्लियामेंट को सेनेट कहा जाता है। और ये इसका टाइम टेन्योर होता है 6 ईयर्स का, और ये फाउंड हुई थी 1973 में, जिसकी टोटल 100 सीट्स होती हैं। और करंट जो चेयरमैन हैं वो हैं सादिक संजरानी साहब। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, ठीक है। अब आपको इसकी यूनिट्स पता होनी चाहिए, कन्वर्जन पता होनी चाहिए। 100 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, या फिर 10,000 ग्राम्स। तो 1 kg जो है वो होता है इक्वल 1000 ग्राम्स के। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन हज़रत हारून एंड हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रिलेशन क्या था? दोनों भाई थे, कज़न्स थे, या फिर भाई और कज़न दोनों थे, या फिर फादर एंड सन का रिलेशन था। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों भाई थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन डिवाइस इन कंप्यूटर, कम्युनिकेशन डिवाइस जो है कंप्यूटर में वो कौन सी है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या फिर बोथ हैं, या फिर नन ऑफ दीज है। तो हमें अगर कम्युनिकेशन करना है कंप्यूटर के साथ तो हम हार्डवेयर के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन डिवाइस इन कंप्यूटर जो है वो है हार्डवेयर। अगला एमसीक्यूज है, हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि 6 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर्स के इक्वल हैं, तो आप पहले 1 मिलीमीटर को कैलकुलेट करेंगे कि 1 सेंटीमीटर से कैलकुलेट करेंगे कि कितने 1 सेंटीमीटर जो हैं 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर्स के इक्वल है। देन आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर के मिलीमीटर्स आ जाएंगे। तो इस केस में अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर है तो 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, या फिर नन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 10 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू, कंट्रोल एक्स जो है वो शॉर्टकट किसके लिए यूज़ होती है? तो मैं आपको शॉर्टकट से बता दूं कि कंट्रोल सी जो है वो कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स जो है वो कट के लिए, कंट्रोल वी जो है पेस्ट के लिए। ये जो 3-4 कीज़ होती हैं ये मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज़ हो रही होती हैं, तो यही मोस्टली पूछी जाती हैं। तो कंट्रोल एक्स जो है वो यूज़ होती है कट के लिए, ठीक है। तो क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए कट द सिलेक्टेड कंटेंट, कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट, क्लोज वर्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कट द सिलेक्टेड कंटेंट। अगला एमसीक्यूज है, द लास्ट वो सजदा जो है वो कुरान मजीद में कौन सी सूरत में आया है? कुरान मजीद में टोटल 14 सजदे हैं, तो आखिरी सजदा कौन सी सूरत में आया है? सूरह कुरैश में, सूरह इसहाक में, सूरह नूह में, या सूरह हदीद में, या सूरह अलक में? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सूरह अलक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में कितने मेंबर्स हैं? 342, 336, 360, या फिर 320? तो पहले जो है वो होते थे 342, तो अब उनकी तादाद हो गई है 336, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ऑर्डली जो है पहले पुराने जो थे वो 342 थे, जो कि रिड्यूस हो गए हैं 336 में। जहाँ पे केपीके की सीट्स पहले 61 हुआ करती थी, वहाँ पे अब केपीके की सीट्स 55 हुआ करेंगी।
तो 266 जो हैं वो सीट्स होंगी जनरल, 60 जो हैं रिजर्व होंगी वुमेंस के लिए और 10 जो है माइनॉरिटीज़ के लिए। मतलब 60 जो पहले थी वुमेंस के लिए वही है, 10 भी जो माइनॉरिटीज़ के लिए थी वो वही है, बट जो जनरल सीट्स हैं वहाँ पे कमी आ गई है। तो इसलिए अब जो न्यू है असेंबली की सीट्स वो है 336। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है नंबर ऑफ रमज़ान इन द इस्लामिक कैलेंडर, के नंबर कौन सा है रमज़ान का इस्लामिक कैलेंडर के अंदर, 5th है, 6th है, 7th है या फिर 8th है या 9th है। तो इस्लामिक कैलेंडर के अंदर जो नंबर आता है रमज़ान का वो है 9th। ठीक है, अगला एमसीक्यूज है डैश रेनिंग आउटसाइड, इट्स डी देयर इज़ रेनिंग आउटसाइड या फिर दैट इज़ रेनिंग आउटसाइड। तो क्या होगा, हमेशा रेनिंग के साथ इट्स रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, इनमें से बताना है कि लैंडलॉक कंट्री कौन सा है। इंडिया है, अफगानिस्तान है, यूके है, बांग्लादेश है या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो लैंडलॉक कंट्रीज़ इनमें से जो हैं वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के पास कोई भी वाटर सोर्स नहीं है, डायरेक्ट सी से एक्सेस नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान जो है वो लैंडलॉक कंट्री है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड का कैपिटल कौन सा है, विनया, फिजी है या फिर है वेलिंगटन है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेलिंगटन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द फेमस खैबर पास इज लोकेटेड इन, खैबर पास जो है वो कहाँ पे है, हिंदू कश रेंज में है, हिमालय रेंज में है, सुलेमान रेंज में है या फिर नन ऑफ दीज है। तो खैबर पास जो है वो है हिंदू कश रेंज में। ठीक है, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है करंटली पाकिस्तान का, हमाद अजहर, मुफ्ती इस्माइल इसहाक डार या फिर शौकत तरीन या फिर अब्दुल हफीज़ शेख। तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के इसहाक डार साहब हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है व्हाट इज़ 3% ऑफ 20,000, 20,000 का 3% क्या है, 500, 600, 700 या फिर नन। तो 20,000 का जो 3% है वो है 600। अब इसको मैंने बता दिया है कि कैसे करते हैं। ठीक है, पहले हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज को, तो 3 डिवाइडेड बाय 100 जो है वो परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 के साथ। तो 100 के जो 2 ज़ीरोज़ हैं उससे यहाँ के 20,000 के 2 ज़ीरोज़ कट जाएंगे तो पीछे बचेगा 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 200 मल्टीप्लाई जब 3 से होगा वो हो जाएगा 600। ठीक है, आप मेरे बताए मेथड से भी कर सकते हैं और आप ये भी देख लें, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।